जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो अहम आपनुयाम। आपके अनेक अर्थों वाले मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। पिछले अध्याय गीता का सार में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया, जिसमें अर्जुन को यह बताया कि सुख एवं दुख में, लाभ एवं हानि में तथा विजय तथा पराजय में संभाव रखना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का उपदेश दिया। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया। निष्काम कर्मयोग वह होता है जिसमें कर्मफल या परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए एवं प्रत्येक कर्म यह सोचकर करना चाहिए या अपने कर्तव्य का पालन यह समझकर करना चाहिए कि यह मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। सांख्य योगी मनुष्य जड़ की तरह होता है, क्योंकि उसे सुख या दुख, लाभ हानि, विजय या पराजय का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि निष्काम कर्म योग भगवान की सक्रिय सेवा है। सांख्य योगी या ज्ञान योगी आत्मा एवं परमात्मा के एक होने पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान योगी की आत्मा परमात्मा में ही विलीन होती है, अर्थात आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही जैसे खाली घड़े के अंदर एक आकाश होता है और बाहर बड़ा आकाश होता है, जब खाली घड़ा फूट जाए तब उसके अंदर का छोटा आकाश बाहर के बड़े आकाश से मिलकर एक हो जाता है। इस विचारधारा को अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैत का अर्थ हुआ एक, जबकि भक्ति योगी द्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। द्वैत का अर्थ होता है दो, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। द्वैतवादी यानी भक्ति योगी ऐसा मानते हैं कि आत्मा सेवक है और परमात्मा सेव्य है, यानी आत्मा का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की सेवा करे। तो अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दोनों तरह के उपदेश दिए, सांख्य योग के भी और निष्काम कर्म योग के भी। अतः अर्जुन यह स्पष्ट कर लेना चाहता था कि इन दोनों में से उसके लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ तो इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्म से विमुख होकर यानी कर्म करना बंद करके स्वयं को सन्यासी समझ रहा है तो ऐसे सन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। जब तक हृदय शुद्ध ना हो तब तक सन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और हृदय तभी शुद्ध हो सकती है जब उस हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम एवं भक्ति हो और वह मनुष्य प्रत्येक कर्म यह समझकर करता है कि यह तो मैं अपने हृदय में स्थित कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।